आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों उसी के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए आपको तो पता ही होगा, प्रीवियस ईयर अगर हम पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित 338। नेक्स्ट होगा, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो ये बताइए जल्दी, किसे नियुक्त किया गया था? हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट होगा, देखिए सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो ये IDFC बैंक, IDFC बैंक। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किस तंतु को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? रेयोन को कहा जाता है। किसे बोला जाता है दोस्तों? ये बोला जाता है हमारी रेयोन को। नेक्स्ट होगा, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? कौन संरक्षक करता है इसका? तो ये राष्ट्रपति होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट होता है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया? तो किसे? ये महेंद्र सिंह धोनी को किया गया। नेक्स्ट होगा, भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये रायसीना डायलॉग का नई दिल्ली में। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइए, ये 1605 से 1627। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? ये 300A। निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में काम किया? तो किसने? सतीश गुजराल साहब हैं ये। नेक्स्ट, अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ये डोमिनिक थीम। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों को विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया जब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 50वां टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया? तो ये स्टुअर्ट ब्रॉड। कौन सा? 7वां गेंदबाज। नेक्स्ट, ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की? तो ये केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई? तो ये श्रीधर पात्रा को। किसे? श्रीधर पात्रा, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई? द्विशासन प्रणाली 1858, द्विशासन प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है। 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का अनुमान कितना था? तो बताइए, ये 1300 करोड़। चापचर कुट त्योहार, कौन सा? चापचर कुट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो शेयर भी कर दें, जो लोग आप ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो ये कैलोरीमीटर। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो कितने? 1/3 सदस्य, 1/3, ठीक है ना। राज्यसभा के होते हैं दोस्तों ये, राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA।
बाद में इसका नाम क्या हो गया था दोस्तों, HSRA। मैंने आपको इसकी डेट वाइज अपनी अलग वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये थे अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट है वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का कौन सा देश है, 7वां। निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था? तो ये शेरशाह सूरी ने जारी किया था सिक्का, इसे रुपया बोला गया, शेरशाह सूरी। आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये एक्सिस बैंक। आइरिस आइडेंटिफिकेशन का मतलब है हमारी आँखों से वो रेटिना जो हमारी आँखों में होता है, ये आइरिस, इसकी जांच करते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो ये देखिए यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य के बारे में है तो हमें यहाँ राज्यपाल करेंगे, अगर यहाँ पे राष्ट्र के बारे में होता तो ये राष्ट्रपति करते, ठीक है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है? तो पूर्व की ओर कौन सी नहीं है बहती है दोस्तों? ये हमारी कौन सी नहीं बहती? नर्मदा नदी नहीं बहती है दोस्तों, ठीक है। सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है? तो ये बताइए, 250 रुपये। SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले गए हैं ये लड़कियों के लिए, मनोहर लाल खट्टर जी ने स्टार्ट किया था। दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो अभी भी बने हुए हैं ये मध्य प्रदेश, ठीक है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, कौन से में हुई थी? 1972। MP, देखिए हम याद कर सकते हैं, MP एडा की स्थापना 1972। बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो बताइए, ये बाजार और मेले शामिल नहीं है राज्य सूची में। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? तो कितना प्रतिशत है ये? 2%, कितना? 2%। 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसिबल मास्टर्स का खिताब जीता? मैग्नस कार्लसन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? ये क्वाशियोरकर। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या होता है? तो ये आइसोटोप्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से। अरविंद पारिख, नाम याद रखिएगा इनका, सितार से हैं ये। कानून के क्षेत्र में निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी की काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया? हरीश साल्वे। कौन थे ये? हरीश साल्वे। देखिए पूछने को तो करंट भी पूछेगा और 1-2 पीछे के भी पूछ सकता है, तो इसलिए एक बार देख लें ये क्वेश्चन। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य, पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? तो 302।
गोटी पुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में? उड़ीसा। गोटी पुआ उड़ीसा। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो ये वोल्कान बोजकिर। ठीक है, वोल्कान बोजकिर। 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था और 91 में पहला। पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? ये तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था, पहले में वो हार गया था। आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं? तो ये आजी लामू है अरुणाचल प्रदेश। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।